आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि कॉपर निकल के अंदर जो कुछ शुरू के रेयर कॉइन्स हैं जो डेसिमल सिस्टम से पहले आए थे। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है और हमारी पहली वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी कि हमने आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर गूगल फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, आप हमारे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेल आईडी पर भी आप कुछ चीज़ें अपनी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग दिल्ली के बाहर से कुछ भी सामान लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ 2-3 दिन में गुजरात से कुछ लोग आए थे और वो सामान लाए थे, तो उन्होंने कहा भाई दूसरे यूट्यूब चैनल ने ये रेट बताए थे, तो हमने उनको उस चीज़ के लिए मना किया। जैसे हम पहले भी आपको बताते हैं कि जो भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने यूट्यूब चैनल पे इन एपिसोड्स में वैल्यू दी हुई है। उस वैल्यू के हिसाब से ही हम सेल परचेज कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी चीज़ की वैल्यू हमने 500 रुपये बताई हो और वो हम 450 में ले रहे हैं, 400 में भी ले रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि हमने 500 बताई है और हम उसको 600 तक भी ले रहे हैं। तो ये वेरिएशन मार्केट में फ्लो चलता रहता है। तो अब कुछ दिन में इलेक्शन आने वाले हैं और लोगों को हमारी एग्जीबिशन का इंतज़ार था कि रंग का जो फेयर होता है हर साल, 1 साल में 2 बार होता था। तो इस बार हमने जो नवंबर-दिसंबर में होनी थी, उसको आगे डिले करके फरवरी में रखा है। तो अभी जब तक हम डेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं आती। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये रहती है कि जितने भी लोग हमारे ऑल इंडिया से आते हैं, कुछ लोग फॉरेन से भी आते हैं और बाकी ऑल इंडिया में तो लगभग सभी स्टेट से हमारे यहाँ लोग आते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, तो आचार संहिता लग जाती है। तो आचार संहिता की वजह से लोगों को लगता है कि भई घर से बाहर निकलना थोड़ा-सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है और क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है कि भई ये न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड आइटम आप लेके जा रहे हो, तो उसके लिए कुछ लोगों में घबराहट रहती है। तो उनको ऐसा लगता है कि भई न्यूमिस्मेटिक आइटम एक रेगुलर डेज़ में लेके जाने में नॉर्मल है और आचार संहिता लगी हो, तो उसमें कैश कैरी करने में भी उनको प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि बहुत सारी डीलिंग जो होती है, बहुत सारा व्यापार जो होता है, वो कैश में भी होता है। तो जब तक आचार संहिता लगी रहती है, इलेक्शन कंप्लीट होके जब दिल्ली के इलेक्शन में पूरा कंप्लीशन आ जाए, आचार संहिता खत्म हो जाए, उसके बाद हम अपनी एग्जीबिशन को कहीं पर भी जो दिल्ली में हम वेन्यू करते थे अभी तक, तो उनमें से किसी भी एक वेन्यू में जहाँ पर हमने ऑलरेडी अपनी 15 एग्जीबिशन की हैं, वहीं पर हम अपनी एग्जीबिशन 99% चांस ये है कि हम अपनी एग्जीबिशन जो आने वाली है, वो या तो फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर करेंगे। तो उससे पहले-पहले हम आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो कलेक्शन कर रहा है, तो उसको कलेक्शन के हिसाब से उसकी पूरी जानकारी हो, कलेक्शन कैसे करना है, क्या-क्या करना है और कैसे उसको सँभाल के रखना है और कहाँ से किस वैल्यू में कौन-सी चीज़ आप खरीद सकते हो। अगर आपको बेचना है, तो बेचने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, कहाँ-कहाँ पर आप उसको बेच सकते हो। तो मेन चीज़ ये है कि आपको हमारी तरफ से वो नॉलेज हो जाए कि जिससे आप कहीं भी पर भी किसी भी चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो। तो हमारी कोशिशों से वो तो पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीटिंग फ्रॉड के नाम पे रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड इन चीज़ों के नाम से पैसे लेते हैं और अभी भी लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो जो भी हमारे यूट्यूब देखते हैं, कम से कम हमारे सब्सक्राइबर को ये पता चल गया है कि उनको कोई पैसा नहीं देना। अपना कोई भी न्यूमिस्मेटिक आइटम के सेल परचेज़ के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। दूसरा, उनको बेचने के लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट मिल गया है कि अगर वो कुछ बेचना चाहते हैं, तो जो यूट्यूब पर हम इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो किसी भी स्टेट में कहीं पर भी बैठे हैं, तो वो अपनी आइटम न्यूमिस्मेटिक्स की अपनी स्टेट में भी किसी भी डीलर को बेच सकते हैं। क्योंकि सब लोग हर जगह बैठे हैं और सब लोग व्यापार कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर वैल्यू आपकी स्टेट में मिलती है, तो वहाँ पर आप उनको बेच सकते हो। और
अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि भाई वो लोग आपकी चीज़ें हमारे रेट में, हमारे बताए हुए रेट में नहीं खरीद रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रंग के ऑफिस में, दरियागंज अंसारी रोड पे जो ऑफिस है, जिसका एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल के एंड में हमेशा दिया होता है, 22 अंसारी रोड दरियागंज का एड्रेस, प्रकाश डीप बिल्डिंग का, तो वहाँ पर आके आप आसानी से बेच सकते हो। इसके अलावा आप कलेक्शन करना चाहते हैं, कलेक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने आपको अभी पिछले वीडियो में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की थी, तो आप उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट्स कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट अपना, हमारी वेबसाइट है www.rangcoins.com, तो उस पर जाकर भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज है कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तब भी आपके लिए सबसे ईजी है, और सेल करना चाहते हैं तब भी आपके लिए सबसे ईजी है। और कभी भी किसी भी एग्जीबिशन में जाने का बेनिफिट आपको तभी है जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, अदरवाइज आपको वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कोई चीज़ बिना नॉलेज के खरीदते हो तो आपको चीज़ नकली मिल सकती है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे भी मिल सकती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिन्होंने कॉमन चीज़ के रेट भी इतने हाई रेट पे बेचे हुए हैं, इतने हाई रेट पे रखे हुए हैं कि हमें तो खुद सोच के हैरानी होती है कि जो आइटम हम 100 रुपए की बेच सकते हैं, वो उसी आइटम को 2-2, 3-3 हज़ार की, 5,000 तक की बेच देते हैं। जिससे कुछ कलेक्टर लॉबी में ये प्रॉब्लम आती है कि भई जब उनको पता चलता है कि भई हमारे साथ इतनी बड़ी चीटिंग हुई है, एक तरफ तो हम उनकी चीटिंग को से दूर कर रहे हैं कि भई आपके साथ चीटिंग ना हो, और उसके साथ-साथ कुछ वेबसाइट अगर मान लो कोई बहुत महँगी चीज़ें आपको बेच देते हैं, ये भी एक टाइप की चीटिंग ही मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई रेट में कोई चीज़ बेचना, जिसकी वजह से एज़ ए कलेक्टर भी उनका नुकसान होता है और एज़ ए डीलर भी उनका नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कलेक्ट करते हो तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अच्छे लोग किसी भी लाइन में कम होते हैं, और जो चीटिंग फ्रॉड वाले, बेईमान या इस तरीके के जो लोग हैं, जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो हर जगह हैं और ज़्यादा हैं। तो ये सावधानी आपको करनी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि कॉपर निकल के अंदर जो कुछ शुरू के रेयर कॉइन्स हैं जो डेसिमल सिस्टम से पहले आए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद 1950 में कॉइन बनने शुरू हो गए थे, और ये आना सीरीज कुछ टाइम तक चला था, उसके बाद डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ था। तो आना सीरीज के अंदर कौन कौन से कॉइन ऐसे हैं जो आपको महंगे बिक सकते हैं आपके, या आप कलेक्शन भी करते हो तो उसके लिए आपको उसके रेट का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो आना सीरीज में सबसे पहले शुरू हुआ था, वन पाइस आता था, जो घोड़े वाला कॉइन है, हॉर्स वाला। तो उसके अंदर हमने बार बार सबको बताया है कि घोड़े वाला जो सिक्का आता था, वन पाइस, वो एक पैसा नहीं था, वो वन पाइस का डिनोमिनेशन था, जो ब्रिटिश पीरियड में भी चलता था। तो वन पाइस का जो घोड़े वाला कॉइन है वो 1950 से शुरू हुआ था। 1950, 51, 52, 53, 54, 55। तो 1950 से लेके 1955 तक वो कॉइन बना है। उसके अंदर 1953 मतलब 53, 54, 55, इन 3 डेट में अगर स्प्लिट डायमंड मतलब हैदराबाद मिंट का हो, जिसके अंदर स्टार मार्क नहीं था, ये हम बार-बार आपको कहते हैं कि उसमें मिंट मार्क जो था वो स्टार नहीं था, उसके अंदर स्प्लिट डायमंड आता था। और स्प्लिट डायमंड में भी ऐसा नहीं है कि जो बॉम्बे वाला जो मिंट मार्क आता था, उसको बीच में से कट कर दिया जाए तो स्प्लिट डायमंड नहीं बनता था, उसमें काफ़ी गैप होता था। तो स्प्लिट डायमंड एक उसकी पहचान थी, जो हैदराबाद मिंट का था। तो घोड़े वाले कॉइन में 1953, 1954, 1955 में अगर मिंट मार्क स्प्लिट डायमंड है, तो वो काफ़ी महँगा है। 1953 का जो कॉइन है, वो लगभग 5,000 से और 10-12 हज़ार रुपए तक का कम से कम रेट उसका है। वो यूएनसी कंडीशन में तो ना के बराबर मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो यूएनसी कंडीशन अगर होती है तो हो सकता है वो 15 से 20 हज़ार में भी एक सिंगल कॉइन आपका बिक जाए। इसके बाद नंबर आता है 1954 का, वो भी हैदराबाद मिंट का, उसके अंदर भी डेट के नीचे, और इन तीनों में डेट के नीचे ही मिंट मार्क होता है। कुछ लोग कहते हैं पीछे की साइड में, उसमें ओवर साइड में, रिवर्स साइड में वो बना होता है स्टार, तो उससे कभी भी उसका मिंट कैलकुलेट नहीं करते। तो स्प्लिट डायमंड अगर 54 में है तब भी महंगा है, 55 में तब भी महंगा है। 54 और 55 में भी एज पर कंडीशन 1,000 रुपए से 5,000 तक का उसका रेट है। तो 54, 55 1,000 से 5,000, और 53 आपका 5,000 से लेके 15,000 तक का, ये एक नॉर्मल रेट है।
जो 1 पैस के अंदर है, घोड़े वाला। इसके बाद इसमें आते थे क्वार्टर रुपीस, हाफ रुपीस और 1 रुपीस। इसमें हाफ रुपीस में 1955 कुछ महंगा होता है। ये 150-200 से शुरू होकर रनिंग कंडीशन में और 400, 500, 600 रुपये तक आराम से बिक जाता है। 1955 हाफ रुपीस। हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं अठन्नी है, लेकिन उस टाइम पे 8 आना मतलब हाफ रुपीस काउंट करते थे हम उसको, और वो 1955 का महंगा आता है। इसके साथ साथ इसमें 1 रुपीस आता था 1950, 1954। ये दोनों ही कॉइन महंगे हैं। 1950 का कॉइन आपका 150 रुपये से लेके और 500 रुपये तक की उसकी करंट वैल्यू है अभी, एज पर कंडीशन ये रेट उसका आता है। 1954 वाला रेयर कॉइन है, ये आपका 2000 से लेके और 5000 तक की इसकी वैल्यू है एज पर कंडीशन। अगर यूएनसी है तो 4 से 5000 रुपये का ये बिक जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है महंगा, लेकिन अभी बॉम्बे से मैंने 2200 रुपये, 2300 रुपये से करीब करीब 15-20 कॉइन खरीदे थे। तो इसका जो मार्केट वैल्यू है आप मान के चलिए कि 2000 से लेके और 5000 के अंदर अंदर है। तो इसमें 1 रुपीस का ये हो गया। इसमें आते थे फिर हाफ आना बुल वाला, 1 आना, 2 आना। हाफ आना, 1 आना, 2 आना ये बुल वाले आते थे, बैल वाले। इसके अंदर 2 आना 1955, ये काफ़ी रेयर कॉइन है, और ये पहले भी हमने हर एपिसोड में बताया आपको कि बुल वाला जो 1955 का 2 आना है वो काफ़ी महंगा होता है। उसकी वैल्यू भी कम से कम 15,000 से लेके और 25,000 तक है एज पर कंडीशन, वो भी कम मिलता है। और बुल वाले में 2 आने में 1950 और 54 भी कुछ महंगे हैं, उनकी वैल्यू भी 300-400 से लेके और 700-800 तक हो सकती है। एज पर कंडीशन इनकी वैल्यू में वेरिएशन रहता है। तो आना सीरीज में 1 पैस सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद हाफ आना, 1 आना, 2 आना, फिर क्वार्टर रुपीस, हाफ रुपीस, 1 रुपीस। तो ये थे सारे के सारे आना सीरीज के वो डिनोमिनेशन जो डेसिमल सिस्टम से पहले आए थे। तो इसकी वैल्यूशन हमने आपको इसमें बता दी एपिसोड में। तो ये आप इस हिसाब से परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेल और परचेज के प्राइस में नॉर्मली वेरिएशन रहता है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो हमारे ऑफिस पर ये सेल भी होते हैं और परचेज भी होते हैं। तो ये चीज़ बेच भी सकते हैं आप और ख़रीद भी सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम और चीज़ों की ज़्यादा जानकारी देंगे, तो उसके लिए देखते रहिए रंग का यूट्यूब चैनल। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।